नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों गौठानों को लेकर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। चल वो गौठान खोल वो पोल अभियान के तहत जहां बीजेपी के तमाम नेता और विधायक गौठानों में जाकर सरकार की गोधन न्याय योजना की पोल खोलने में जुटे हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इसके जवाब में मेरा गौठान मेरा अभिमान पखवाड़े की शुरुआत कर दी। और इस बीच कांग्रेस के एक आरोप ने सियासी सनसनी मचा दी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि रमन राज में 17,000 गायों की मौत हुई और 1677 करोड़ का बड़ा घोटाला हुआ। गाय पर घूमती छत्तीसगढ़ की सियासत में गौठान पर अब ठन गई है। बात इसी पर होगी, पहले रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में गाय और गौठान पर राजनीति तेज है। गौठानों को लेकर बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे ताबड़तोड़ सवालों के बाद अब कांग्रेस आंकड़ों के साथ इस लड़ाई में उतर आई है। कांग्रेस ने बीजेपी राज में प्रदेश में हुई गायों की मौत का आंकड़ा जारी करते हुए दावा किया कि रमन राज में 17,000 गायों की मौत हुई। इतना ही नहीं, कांग्रेस का आरोप है कि गौशाला के नाम पर 1677 करोड़ का घोटाला भी किया गया। साथियों, रमन राज ने गौशालाओं के नाम पे 1677.67 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं को जो गौशाला चलाते थे उनमें बंदरमाट कर दिया। 15 साल में रमन राज के दौरान 70,000 से अधिक गायों की मौतें भूख से हुई, चारा नहीं खिलाने के कारण हुई, गौशाला में हुई। कांग्रेस के बड़े आरोप ने गौठान की राजनीति को और गर्मा दिया है। बीजेपी के चल वो गौठान खोल वो पोल अभियान के जवाब में कांग्रेस ने मेरा गौठान मेरा अभियान की शुरुआत कर दी है। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार गौठान पर बीजेपी का सवालों का जवाब देने की स्थिति में नहीं है और इसीलिए प्रत्यारोप लगा रही है। देखिए, राज्य के भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार हमेशा से आरोप के उत्तर में प्रत्यारोप, मतलब आप आरोप जो आप पर लग रहे हैं उससे बचने के लिए उसका जवाब देने के बजाय, क्योंकि आप जवाब देने की स्थिति में नहीं है और इसलिए प्रत्यारोप करते हैं। बीजेपी की कोशिश कांग्रेस को गांव के मुद्दों पर घेरने की है। इस रणनीति के तहत पार्टी ने गौठान की समस्याओं को लेकर अभियान तेज कर रखा है। प्रदेश में पार्टी के नेता गौठानों तक जा रहे हैं, वहां के हालात का जायजा ले रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि गौठान में न गाय है, न चारा है और न ही गोबर की खरीदी हो रही है। पार्टी का आरोप है कि गौठान के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी के अभियान के जवाब में कांग्रेस ने न सिर्फ अपना अभियान शुरू किया, बल्कि बीजेपी सरकार के दौरान गायों की मौत और गौशाला घोटाले के आरोप लगाकर सियासी सनसनी मचा दी। युगल तिवारी के साथ ममता लांजीवार, न्यूज़ 18 रायपुर। तो रिपोर्ट देखिए आपने। रिपोर्ट यही बताती है कि एक बार फिर से गाय सियासत के केंद्र में है। छत्तीसगढ़ पर और गौ माता पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। बात आज इसी पर होगी। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा करने के लिए। कांग्रेस से हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी। सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। और बीजेपी की तरफ से हैं बीजेपी प्रवक्ता देवलाल ठाकुर जी। देवलाल ठाकुर जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। शुरुआत देवलाल जी आपसे ही करूंगा आज। अगर आप अभियान लेकर आएंगे कि चल वो गौठान खोल वो पोल, तो उसकी काट में कांग्रेस के पास भी अभियान है मेरा गौठान मेरा अभिमान, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये मेरा गौठान मेरा अभिमान की आज की बात नहीं, इनकी तो महत्वाकांक्षी योजना ही है। इनको शुरुआत से ही ध्यान देना था इस योजना पर, तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चलबो गौठान खोलबो पोल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आप इसको महत्वाकांक्षी योजना बताते हैं, लेकिन जब धरातल में जाते हैं तो कुछ और ही दिखता है कि इनके फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे, वादे किताबी हैं। आप एक चीज देखेंगे कि वहां पर जो जाने से दिखता है कि उस गौठान में न गाय है, न पानी है, न चारा है, न पानी है। छत्तीसगढ़ के गौठानों की यही कहानी है। आप जब जिस उद्देश्य से जिनके रहने के लिए उन चीजों का निर्माण किए हैं,
वही नहीं है तो वो गौठान कैसे कहलाएगा? वहां पर गौठान जैसी स्थिति नहीं दिखती। आप टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या अपने भेंट मुलाकात के माध्यम से प्रायोजित तरीके से लोगों को खड़े करके गोबर से पैसे कमाने की बात करते हैं, गाड़ी कार खरीदने की बात करते हैं। जब गांव में जाओगे तो इस तरीके का कोई भी एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा, बल्कि वहां पर जो समूह काम कर रही है तो दर दर की ठोकरें खा रही है। उनके पास किट नहीं है जिन चीजों से उनको सारे संसाधनों का निर्माण कराना है। बेचारी अपनी साड़ी को लगाकर वहां पर कार्य करे, जो 20 रुपया कई जगह पर ऐसा देखा गया 20 रुपए की रोजी भी नहीं पड़ रही है। एक मनरेगा की जो मजदूरी होती है वो भी उससे 5 गुना ज्यादा होती है, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना तो ज्यादा। देवलाल ठाकुर जी, क्या लगता है आपको, तो कांग्रेस सरकार ये योजना चला क्यों रही है, गोधन न्याय योजना? देखिए, कांग्रेस सरकार इस समय छत्तीसगढ़ में कोई चीज चला नहीं रही है, सिर्फ कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है। चाहे कोल घोटाला हो तो, चाहे आप राशन घोटाला ले लो तो, चाहे शराब का घोटाला ले लो तो, चाहे पीएससी में घोटाला ले लो तो, चाहे इस गौठान के माध्यम से गौठान में भ्रष्टाचार हो तो, इस समय कांग्रेस के ठीक है देवलाल ठाकुर जी, मतलब आपको ये कहना है कि गोधन न्याय योजना के तहत कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है। मैं लौटूंगा आपके पास। सुरेंद्र वर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देवलाल ठाकुर जी को आपने सुना, कह रहे हैं वो गोधन न्याय योजना के नाम पर केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। सुमित जी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी, ये तुलसीदास जी ने इस बात को ध्यान में रखकर कही होगी। मुझे लगता है कि ये वाजपेयी और संघियों का जो चरित्र है उसी के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन में जो पाप हुए, ये वर्षवार आंकड़े हैं 2003-4 से लेकर 2018 तक। भारतीय जनता पार्टी के नेता संघियों के द्वारा संचालित गौशाला को 3 सेट बोरवेल खनन और बिजली व्यवस्था के लिए 7,617 करोड़ 18 लाख रुपए ये अनुदान दिए। ये अपनों को लुटाए और हुआ क्या वहां पर? गाय मार दी गई हड्डी चमड़ी के लालच में। ये तमाम न्यूज़पेपर में बीबीसी से लेकर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। ये वाजपेयियों के पाप है। और आज जब गौ सेवा हो रही है, गांव, गरीब, किसान और गौपालकों की जो समृद्धि आई है, अतिरिक्त आय का जरिया उनको मिला है, तो भाजपाइयों के पेट पे तकलीफ हो रही है। ये 15 साल में यह भी कहते हैं कि किसी को पैसा नहीं मिल रहा है। पूरी पारदर्शिता है सुमित जी। हर 15 दिन में बैंक खातों में राशि अंतरित की जाती है, नगद 1 रुपए भुगतान का प्रावधान नहीं है। 450 करोड़ से अधिक की राशि जो गौठान समिति है, जो महिला समूह है, 14,504 महिला स्व सहायता समूह की बहनें काम कर रही है गौठानों में। 1,71,585 की संख्या है उन बहनों की। प्रदेश में जो 10,894 गौठानों का जो योजना है, उसमें से 9,591 निर्मित है और उसमें से भी 5,709 गौठान समिति आत्मनिर्भर बन चुके हैं। और जिस प्रकार से 24 लाख कुंटल से ज्यादा वर्मी कंपोस्ट, न केवल गौ सेवा बल्कि धरती माता जो भूइयां है, जो कृषि भूमि है, उसकी भी सेवा हो रही है। 24 लाख कुंटल से ज्यादा वर्मी कंपोस्ट जो हमारे गांव के स्थानीय लोग जो गौठान समूह और महिला समूह बनाए, उसी गांव में, आसपास के गांव में खपे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता 15 साल कमीशन खोरी करते रहे। अपने संघियों को, भाजपा नेताओं के द्वारा संचालित गौठानों को 10,000 एकड़ से ज्यादा की भूमि है आवंटित किए थे। और वहां पर जाके देखिए, कोई गन्ने की खेती कर रहे है, कोई औषधि खेती के नाम पर लोन लेके बैठा है, कोई कॉम्प्लेक्स बना लिए। और हमारी सरकार ने तो इस बात के लिए सुमित जी सदैव याद रखा जाएगा मुझे सरकार को कि 3.5 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि गौठान के लिए आरक्षित की है, जिसमें गौसेवा का काम होगा। ठीक है, चलिए मैं लौटता हूं। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगा। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगा। देवलाल जी, आपसे मैं एक चीज ये समझना चाहता हूं कि गोधन न्याय योजना पर एक तरफ आप कांग्रेस सरकार को घेरते हैं, आपका कहना है कि गोधन न्याय योजना में केवल भ्रष्टाचार हो रहा है, और इसी योजना मतलब गोधन न्याय योजना पर केंद्र सरकार की तरफ से तारीफ मिल जाती है राज्य सरकार को। गोबर से पेंट बनाने की पहल पर, इस योजना पर नितिन गडकरी तारीफ कर देते हैं राज्य सरकार की, छत्तीसगढ़ सरकार की। देखिए, मैं जो पहले कहा, पहले ही बार में मैंने बता दिया था और इसको सत्यापित भी करा रहे हैं हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इनके पास सिर्फ आंकड़े हैं, इनके फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, दावे झूठे हैं, सब किताबी है, इनके पास कुछ नहीं है। और जो नितिन गडकरी जी भी अगर इनकी तारीफ कर रहे हैं गोबर का पेंट बनाने के लिए, अब अगर फाइल में रिपोर्ट लेके जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से
गोबर को हम लोग पवित्र मानते हैं, हर हिंदू परिवार पवित्र मानता है। तो नितिन गडकरी जी अगर तारीफ कर दिए तो उसमें कहीं कोई गलती नहीं, वो फाइल की तारीफ की है। लेकिन वही चीजों को तो हम दिखाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी तो मतलब देवलाल जी आप ये कह रहे हैं कि जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार, राज्य सरकार है, आंकड़ों की जादूगरी कर रही है यहाँ पर? जी 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 जी, ये सिर्फ इनके फाइलों में ही गांव का मौसम गुलाबी है, बाकी इनके आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। इनके पास कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार के अलावा इनके पास इस समय कुछ नहीं है। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी ने गांव गांव जाकर, हमारे शीर्ष नेताओं तक ने गांव में जाकर भ्रमण कर उस गांव का हालात को जानने का प्रयास किया, उनके दुख और दर्द को समझने का प्रयास किया कि आखिर इस प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है क्यों इस महत्वाकांक्षी योजना जिसको बताती है उस पर अगर इस तरीके के भ्रष्टाचार करे, तो फिर दूसरी योजनाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस प्रदेश में जिस प्रकार से इस प्रदेश का मुख्यमंत्री गाय का चारा को तक खा गया, गाय को जो चारा देने की बात है वहां पर चारा जैसी कोई चीज ही नहीं है। पिलाने के लिए लोग तो अपने घरों में पानी रखते हैं, वो पानी वहां पर कहीं पर पानी भी नहीं देखा गया, पूरा टंकी खाली है। वो पूरा छत्तीसगढ़ में ऐसे हालात हैं, चारा है ना पानी है। छत्तीसगढ़ की गौठानों की यही कहानी है। आज गौठानों को निर्माण इसलिए किया गया था कि जितने गाय हैं उनको समूह पर वहां रखा जाए ताकि रोड में गाय ना आए। आज रोड में गाय क्यों घूम रहा है? आज शाम को आप चले जाइए, अभी चले जाइए रायपुर शहर, दुर्ग शहर, बिलासपुर शहर, जिस भी शहर के मुहाने में। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं देवलाल जी आपके पास लौटूंगा। सुरेंद्र जी, सुना आपने देवलाल जी को, आंकड़ों की जादूगरी कर रहे हैं आप, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। सुमित जी, तथ्यात्मक रूप से एक भी आरोप भाजपा आज तक यूपीए सरकार पर नहीं लगा पाए। 3.5 साल हो गए इस योजना को शुरू हुए, 20 जुलाई 2020 को शुरू हुआ था सुमित जी। 3,41,713 जो है पंजीकृत गौपालक है जो गोबर बेचते हैं, और इनके झूठ की कलई इस बात से खुल जाएगी सुमित जी, न केवल ग्रामीण बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी गौठान संचालित है। राजधानी रायपुर में 12 गौठान संचालित है, और सबसे ज्यादा पैसा यदि किसी गौपालक को मिला है वो महावीर गौशाला है, जिसमें भाजपा के सबसे। लेकिन सुरेंद्र जी, देवलाल ठाकुर जी ये कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि हमने जब गौठानों का निरीक्षण किया ना वहां पर गाय थी, ना चारा, ना पानी था। ये तो झूठ है भाजपाइयों का, इनको सरोकार होता है। अरे मुख्यमंत्री को चैलेंज करता हूँ, मंत्रिमंडल को चैलेंज करता हूँ मैं, मेरे साथ चले, मैं दिखाऊंगा छत्तीसगढ़ का हर वीडियो हुआ है। जी जी जी, कि कहां पर क्या है। ठीक है ठीक है ठीक है सुरेंद्र जी, थोड़ा संयम रखिए आप, थोड़ा जी थोड़ा संयम रखिए सुरेंद्र जी। ना ये बीच में बोलेंगे सुमित जी। ठीक, हाँ ठीक है, थोड़ा संयम रखिए लेकिन आप, हाँ ठीक है, नहीं बोलेंगे इसमें, थोड़ा संयम रखिए आप, संयमता से अपनी बात रखिए। सुमित जी देखिए, आपको याद होगा जापान का एक प्रतिनिधिमंडल आया था जो यहाँ के कई मुख्यमंत्री चारा ठीक है देवलाल जी प्लीज मैं लौटूंगा ना आपके पास, देवलाल जी मैं लौटूंगा आपके पास, और सुरेंद्र जी आप प्लीज संयमता से अपनी बात रखिए। जी देवलाल जी मैं प्लीज लौटूंगा। मेरी आदत नहीं है सुमित जी, मैं नहीं बर्दाश्त करता ये सब, ये गंद फैलाना संघियों की आदत है। ठीक, 9 राज्यों का अध्ययन कराया था, आपको याद होगा। केंद्रीय संसदीय दल जो कृषि विभाग का है वो भी है। नीति आयोग की बैठक में माननीय देश के प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर तारीफ की इस योजना की, और ये भाजपा या तो बताए कि ये भाजपा झूठ बोल रही है, देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। तो ये संघियों की आदत है, जब ये सरकार में रहे तो 9,294 का 85 लाख ये अनुदान था गौशाला के नाम पे, और सैकड़ों की संख्या में गाय मार दी गई इस समय। और यही काम जो है भाजपा शासित तमाम राज्यों में हो रहा है। रीवा में आपको याद होगा कि खाई में ढकेल दी गई डंपर में भर के 150 से अधिक गाय। हरियाणा में क्या हालत है, यूपी में जो गौ मांस के निर्यातक है उनसे ये भाजपा चंदा खाते हैं, और वहां गौसेवा के नाम पर गाय मारी जा रही है। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में गौपालकों को इनकम बढ़ी है, जो गांव गरीब और किसानों की अतिरिक्त आय का साधन बना है, तो ये मुद्दा भी भाजपा इसी प्रकार से, इनको पता नहीं है गोठान, दहियान और गौशाला में क्या फर्क है। गोठानों के लिए तो जमीन संग्रहित हुई है 350 ठीक है सुरेंद्र जी, मैं दोबारा लौटूंगा। देवलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देवलाल जी, सीएम भूपेश बघेल ने आप पर ये आरोप लगाए हैं कि आप गर्मियों में गौठान में गाय ढूंढने जा रहे हैं और आपको गौशाला और गौठान में अंतर नहीं पता, ये भी कहा उन्होंने। देवलाल जी देखिए, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हम लोग को नहीं बता सकता कि गौशाला और गौठान में क्या अंतर। हम तो गांव के आदमी हैं, गौठान में नहीं जानेंगे हम तो कौन जानेंगे।
मुख्यमंत्री यही तो बहरूपिया है, वो चालबाज है, सफेदा वाला मुख्यमंत्री है। वो हमेशा जानता है कि सफेदा कैसे लगाया जाता है। इस प्रदेश में ये मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। पहले गरीबों का राशन खाया, अब गौठानों के माध्यम से गौ माताओं का चारा और पानी तक निकल गया। और ये भ्रष्टाचार करने से कहीं ना कहीं रुकेगा, तब तो इनको अपने महत्वाकांक्षी योजनाओं को आगे ले जाने जैसी बात होगी। आज आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से शराब घोटाला किया, बच्चों तक का हक और अधिकार को खा गया। बच्चे आज नौकरियां लगते हैं। कांग्रेस के लोगों ने अपने परिवार के लोगों को पीएससी में फर्स्ट टॉप रैंक में ले आया, अधिकारी टॉप रैंक में ले आया। तो कांग्रेस की ऐसी शासन रहेगी तो एक आम आदमी और आम लोगों के लिए हालात बेहाल है। तो फिर गौ माताओं को जो गौठान में रखने, उनके चारा पानी की तो बात ही छोड़ दीजिए। उसी को दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी गांवों में गई है कि आप देखिए कि इन 4.5 सालों में जिस महत्वाकांक्षी योजना के दम भरने वाले कांग्रेस के लोग इन योजनाओं का क्या हाल बना रखा है, यही तो बताना चाहते हैं। आप आंकड़े की बाजीगरी करके फाइलों में अगर केंद्र सरकार में भी जाएंगे, गौ माता के लिए कर रहे हैं, तो निश्चित ही केंद्र सरकार आपको खुले मन से, अगर आप 2 करोड़ मांगते हैं तो आपको 200 करोड़ रुपया देगा, क्योंकि उन्हें मालूम है गौ माता के लिए अगर खर्च हो रहा है तो हर हिंदू परिवार जानता है कि खर्च होने दो। लेकिन वो सारा चीज फाइलों में रख दिए ना। दिक्कत तो यही है कि आप अगर इतना पैसा लेकर आए हैं केंद्र सरकार का, तो आप गर्मियों में गाय ढूंढने जाएंगे, तो बरसात में जाएंगे, ठंड में जाएंगे। सारी व्यवस्था करने का काम आपका है। आपने ऐसा किया नहीं। आप सिर्फ अखबारों में और अपने भेंट मुलाकातों कार्यक्रमों में दिखाते हैं कि हमने कार ले लिया, हमने ये ले लिया। वहां पर जो समूह है वो बेचारी तो अपनी साड़ी, जिस साड़ी को ठीक है मैं लौटता हूँ देवलाल जी। सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी मेरा एक सवाल आपसे ये भी है जी। सुरेंद्र जी मैं देवलाल जी लौटूंगा, प्लीज जी मैं लौटूंगा। सुरेंद्र जी मेरा सवाल आपसे एक ये भी है कि फ्लैगशिप योजना है कांग्रेस की गोधन योजना, और इस योजना के तहत होना चाहिए कि हर गौठान में समुचित व्यवस्था हो गौ माता के लिए। हो सकता है कि कई गौठानों में व्यवस्थाएं उचित ना हो और उन्हीं गौठानों को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। किसी भी व्यवस्था में कहीं कोई नहीं है। अरे ये पायलट में जो मुख्यमंत्री रहता है, गबरी, चेंद्री, ये लाइन में से चले जाओ, आपको कहीं का नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है। देखिए हम समझ सकते हैं कि जब सियासत में गौ माता की बात होती है तब किस तरीके से उबाल आता है सियासत में, वो आप टीवी डिबेट में भी देख सकते हैं जिस तरीके से अभी डिबेट हो रही। समय की बेहद कमी है सुरेंद्र जी, माफी के साथ रोकना चाहूंगा। आपको बहुत धन्यवाद। और देवलाल ठाकुर जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।